से जब कलेक्टरगंज की चर्चा होती थी तो हम लोग काफ़ी गौरवान्वित होते रहते हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कलेक्टरगंज की कि हम कितनी जल्दी इस कलेक्टरगंज से अपने काम को समेट के निकल जावें, ऐसा अनुभव होता है। सरकार का जो लक्ष्य है राजस्व का लक्ष्य पूरा हो जाता है, उसके बाद भी सरकार में बैठे अधिकारी व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं देते और उनका उत्पीड़न होता है दिन पर दिन। जब गाड़ी आग बैठ जाएगा तो क्या काम करेगा, हमको ये बताइए। कोई आप देख रहे हो सब बंद है, क्या काम करेगा। और अगर आप ज़्यादा करते हो तो जेल जाने तैयार रहिए आप। हम लोग का काफ़ी टाइम से व्यापार है यहाँ पे, अपनी पूंजी लगा रखी। इसी व्यापार के नाम से हम लोग हरदोई जिला, उन्नाव जिला पैसे बांट के आते हैं कि भाई यहाँ माल लेके आना, बेचेंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर व्यवस्था मान लो आपके यहाँ की हमारी बिगाड़नी, तो उसके पहले हम लोग को कहीं व्यवस्था दी जाए। भारत की सबसे पुरानी मंडी, उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों में से ये एक है। और अभी हम बात कर रहे हैं विदाउट बैकग्राउंड के महानगर उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अध्यक्ष हैं, महानगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान पवन गुप्ता जी से बात करते हैं कि कलेक्टरगंज में व्यापार और व्यापारियों की स्थिति क्या है, इस पे जरा मनन करते हैं, उनका इनपुट लेते हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। व्यापारियों की जो बड़ी समस्या, सबसे प्रमुख समस्या जो आप मानते हैं, वो 3 समस्याएं क्या हैं आपकी नज़र में? व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या अगर आप ये कह लें तो सर्वे छापे जो व्यापारियों के ऊपर पड़ रहे हैं, जगह जगह पे कभी फूड विभाग करता है तो कभी आयकर विभाग करता है तो कभी जीएसटी विभाग करता है, कभी ट्रांसपोर्ट विभाग करता है, कभी आरटीओ करता है। अन्य अन्य मुद्दों को लेकर लोग इस समय व्यापारियों को परेशान करते हैं और व्यापारी को एक तरीके से आप ये समझिए कि प्रशासन के लोग व्यापारियों को एक चोर की निगाह से देखते हैं कि वो हर तरीके से कहीं ना कहीं चोर ही है और उसके उत्पीड़न करना, उसका दमन करना, उसके शोषण करना उनके हमेशा ही नियम रहता है कि अब किस तरीके से उसको परेशान किया जाए। इससे ये व्यापारी अपना व्यापार किस तरह करे। एक छोटे से लेवल पे व्यापारी करने वाला है जो व्यापार करता है, छोटी सी पूंजी के साथ व्यापार करता है और अगर इन समस्याएं जब उसके ऊपर आ जाती हैं तो उसका व्यापार ही ख़त्म हो जाता है। आज ऑनलाइन है, ऑनलाइन की वजह से उससे ही व्यापार उसका ख़त्म हो चुका है और छोटा मोटा जो व्यापार वो करने के लिए स्थिति में है तो ये सब विभाग उसको उत्पीड़न करते हैं, जिसकी वजह से वो व्यापार करने से किसी न किसी तौबा करता है। आज वही स्थिति है कि व्यापारी कहीं ना कहीं डिफ़ाल्टर हो रहा है, कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहा है, कहीं कहीं कुछ किसी न किसी रूप में अपने आप को समाप्त कर रहा है। व्यापार जो है, व्यापारी है, डिफाल्टर हो रहा है, कहीं कहीं सुसाइड भी कर रहा है, यानी कि व्यापार और व्यापारी विषम स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार विषम स्थितियों में यदि है तो फिर व्यापारियों की सरकार का तमगा लेने वाले राजनीतिक पार्टी जब लखनऊ और दिल्ली में होती है तो गुप्ता जी से एक सीधा साधा सवाल करते हैं, सीधा सा सवाल करेंगे कि किस विभाग से उत्पीड़न होता है, क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी किस विभाग से सबसे ज्यादा ताड़ित है, पीड़ित है, क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा व्यापारी की जिससे भी समस्याएं जिस विभाग से होती है सबसे ज़्यादा कर विभाग से होती है। चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे आप सेल टैक्स हो, जीएसटी विभाग हो, और उसी से पीड़ित होता है। व्यापारी को जितना भी प्रशासन का अधिकारी है जो कि आईएएस लेवल का है, जो कि वो इतना पढ़ लिख कर हर अनेक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं देकर आता है, वो अपने पोस्ट पर बैठता है और वो केवल व्यापारी के जो लेजर होते हैं उसको देखता है और उसकी निगाह में ये होता है कि व्यापारी उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। उसकी ये सोच रहती है कि व्यापारी जो है आईएएस से भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, वो कोई गलती नहीं कर सकता है। अगर वो कोई गलती लिखा पढ़ी में किसी तरीके से अगर उसके हाथ से हो जाती है तो वो सिर्फ दंड उसको देना है, किसी न किसी प्रकार से दंड देना, चाहे वो आर्थिक रूप से करे, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से दे, किसी न किसी रूप इसको दंड जरूर देंगे। उसको कोई मौका, कोई क्षमा, कोई कुछ नहीं है उसके साथ में। उसको हर तरीके से उसका उत्पीड़न होना है, होना है, होना है।
व्यापारी का उत्पीड़न होना है, क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी से टैक्स न लिया जाए क्या? नहीं, व्यापारी तो टैक्स तो पहले देता है। आप ये समझिए, जो अधिकारी आपका राजस्व विभाग का बैठा हुआ है, उससे पहले अगर कोई अधिकारी है तो वो व्यापारी है। आपके सारे टैक्स, आपकी नीतियों का पालन कराने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी जो व्यापारी है, वो व्यापारी हर तरीके से आपकी नीतियों के अंतर्गत, आपके जितने भी नियम कानून होते हैं उसके अंतर्गत टैक्स जनता से उसूल के सबसे पहले तो आपको वही देता है। और उसी का उत्पीड़न हो जाएगा तो फिर कौन टैक्स उसेगा? ये अधिकारी टैक्स वसूलने आएंगे क्या? उत्पीड़न को जरा कैमरे में और थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, यदि हो सके, यदि कह सकें, किस तरह का उत्पीड़न है? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि व्यापारी को चोर की निगाह से मत देखा जाए, व्यापारी के साथ सहूलियत से देखा जाए। व्यापारी को ये समझा जाए कि व्यापारी जो घर का सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वही व्यापार करने के आता है, क्योंकि उसको कोई तो नौकरी नहीं मिलती है, तो वो बैठता बेचारा। और वो अपने सारे जो भी आपके नियम कानून हैं उनको पालन करने के लिए कभी वकील को पकड़ता है, कभी सीए को पकड़ता है, कभी वहाँ से कोई फॉल्ट हो जाता है, लेकिन पेशी तो व्यापारी की ही होती है, वो तो सब किनारे हो जाते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई गलती कर देता तो वो उसको लिख दिया जाता है मानवीय गलती, और अगर व्यापारी गलती कर देता है तो उसको दंडित कर दिया जाता है। तो सीधा सा हमने सरकार से, अपनी सरकार आज व्यापारी की सरकार है, बहुत सालों के बाद व्यापारी के मन्नतों के बाद व्यापारी ने अपनी व्यापारी सरकार बनाई है। अटल जी की सरकार व्यापारी की सरकार के नाम से आई थी, और वही सरकार आज यहाँ पे चल रही है, और व्यापारी उसी रूप में उसको देखता है बीजेपी को, और वो व्यापारी वही उनसे उम्मीद रखता है कि हमको जो है उतनी सहूलियत दिया जाए कि ताकि हम अपनी बात कह सकें और अपीलों में और जन के केसों में न जावें, और व्यापारी के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जो सुनने वाले हैं वो अपना रवैया थोड़ा नर्म करें। अधिकारी अपना रवैया जो है वो नर्म करें। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारी वर्ग जो है टैक्स दिया जाता है, प्रत्येक व्यापारी टैक्स देता है। क्या समझ रहे हैं? यदि कलेक्टरगंज मंडी की बात की जाए, संदर्भित अर्थों में कलेक्टरगंज मंडी की बात की जाए, तो क्या मानते हैं मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपकी मंडी में? कलेक्टरगंज के अंदर शुरुआत से गल्ला मंडी रही है, आज गल्ला मंडी यहाँ से स्थानांतरित हो रही है, लेकिन किराना के रूप में यहाँ पे व्यापार होता है। दूर दूर से किसान यहाँ पर सिंघाड़ा, सौंफ, कलौंजी, मेथी, धनिया ये सब लेके आते हैं। उन किसानों की सुविधाओं के नाम पे ना तो शौचालय है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना रुकने की व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई मूलभूत व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा जो व्यापार यहाँ करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी इन सब छोटी छोटी समस्याओं से उलझे रहते हैं। उनको किसी भी, यहाँ तक कि इस बाज़ार के अंदर व्यापार जो कर रहा है दुकानदार वर्षों से कर रहा है, ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि वो अपने परिवार के सदस्य को लाना नहीं चाहता है, अपने परिवार की औरतों को, अपने परिवार के बच्चों को भी यहाँ पे लाना पसंद नहीं करता। ऐसी व्यवस्था है। महामंत्री कानपुर उद्योग व्यापार मंडल, श्याम बिहारी मिश्रा गुट जी। आपने जहाँ तक व्यापार की बात करी, आज का जो समय है वो व्यापारियों के लिए बहुत ही मतलब जितना कम उनके लिए सोचा जाए, क्योंकि आज बहुत परेशान अगर कोई वर्ग है तो व्यापारी वर्ग है। क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है राजस्व का लक्ष्य पूरा हो जाता है, उसके बाद भी सरकार में बैठे अधिकारी व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उनका उत्पीड़न होता है दिन पर दिन। अब मान लीजिए सरकार का लक्ष्य 100 रुपये था और सरकार को 105 रुपये मिलता है, उसके बाद भी सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं वो नीचे तबके के अधिकारियों को लक्ष्य देते हैं कि 120 कर दीजिए। अब 120 वो कहाँ से करेगा? अपनी घर से नहीं करता है, वो व्यापारी का उत्पीड़न होता है। और जब व्यापारी का उत्पीड़न होता है तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक यहाँ सुविधा की बात रही है, सरकार टैक्स लेती लेकिन सुविधा के नाम पर व्यापारियों को आज तक कुछ नहीं मिला है। अभी बर्तन बाजार में आपका अक्सर अधिकांश रूप में आप में से बहुत से लोग मनीषी हैं। कृपा शंकर जी का नाम अक्सर पेपर में आता रहता है। अभी बर्तन बाजार में जो कुछ भी जीएसटी के अधिकारियों ने किया उसमें आप लोग भी थे और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं व्यापार मंडल के वो भी थे। क्या मामला चल रहा है कि जीएसटी यानी कि आयकर विभाग अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से चौकियां जो आउटपोस्ट हैं वो स्थापित करना चाहता है व्यापारियों की मंडियों में? नहीं, ये तो विषय उसका विभाग का है, लेकिन हम लोग तो इसका हमेशा विरोध करते आए हैं। और जहाँ तक आपने भूसा टोली की बात कही है,
वो इनकम टैक्स का छापा था, और इनकम टैक्स के छापे में हम लोगों ने उस पर कोई विरोध नहीं किया था। वो सरकार का अपना काम है, वो अपना क्या बताती है, सरकार का काम है। लेकिन हम लोगों ने ये बात की थी कि जब आप छापा मारने जाते हैं तो उनके घर की महिलाएं रो रही थी, 4 दिन से बंद थी, तो मानवता का ध्यान रखना चाहिए अधिकारियों को। हमारा इस बात का विरोध था, हमारा इस बात का विरोध नहीं था कि आप छापा न मारे। आप छापा मारें, जांच करें, और जो गलत निकले उसको आप, जो सजा आपके प्रावधान में है वो आप दीजिए, लेकिन मानवता का ध्यान रखें छापा मारते समय कि महिलाओं को उत्पीड़न न हो। महिलाएं रो रही थी छज्जे से खड़े खड़े, तो ये सब गलत बात है ना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। जितना टैक्स जाता है मंडियों से, व्यापारी वर्ग जो है टैक्स देता है, तो उस टैक्स का मतलब क्या होता है? सरकार देश हित में कार्य करती है, देश को बनाती है, यानी कि निर्माण करती है। क्या कहेंगे स्थानीय स्तर पर नगर निगम, जो दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है कानपुर के संदर्भ में बात की जाए, तो क्या कहेंगे कलेक्टरगंज मंडी में आकर के ये जो धारणा होती है कि कलेक्टरगंज मंडी उत्तर भारत की सबसे बड़ी मंडी है, तो इसमें क्या व्यवस्था जो है वो व्यापारियों का सपोर्ट नहीं कर रही है, और वो मात्र और मात्र जो व्यवस्था की तरफ से जो एक्टिविटीज होती हैं वो छापा और ये टैक्स की गतिविधियों में यहीं तक सीमित रह जाता है? नहीं, अभी कलेक्टरिंग के बारे में अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर समाचार में निकला था कि मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स बनाएं, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं हमारे जो यहाँ पर व्यापारी बैठे हुए हैं उनको आप व्यवस्थित रूप से जगह दें। जिस प्रकार से हम लोगों ने एक्सप्रेस रोड पे दुकानें सरकार ने दी हैं, हम लोगों को व्यवस्थित रूप से आप दीजिए, हम अपना व्यापार करें, और जो जगह आपको बचे उसमें आप कुछ भी बनाइए, वो आपकी जगह है, हमें कोई दिक्कत नहीं व्यापारी को। व्यापारी हमेशा सरकार के साथ रहा है, सरकार को पैसा देना चाहता है, लेकिन सरकार सुनती कुछ नहीं है। ये सरकार व्यापारियों की है और व्यापारियों की ही सुनी नहीं जा रहे, मतलब ये बात जो है अटपटी नहीं लग रही है? अब ये सरकार कहने को तो व्यापारियों की है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो व्यापारी वर्ग पीड़ित है, सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों के पास रोज शिकायतें आती हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारी प्रताड़ित हो रहा है। मानते हैं कि सरकार स्थायित्व तो नहीं दे पा रही है व्यापारियों को? हाँ बिल्कुल नहीं दे पा रही, मानते हैं। क्यों नहीं दे पा रही है? क्या अनुभव है आपका, क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार के आगे क्या ऐसी मजबूरी है? अब इसका क्या कारण है? अभी तक वो शुल्क ले रही थी, अब उसने विगत 10 वर्षों से शुल्क लेना भी बंद कर दिया है। उसकी क्या मंशा है इस विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं आ पा रहा है। तो व्यापारी बंधु जो हैं वो खुल करके कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। क्या कहेंगे चाचा, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। कुछ थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, हम लोग तो यही परेशान है कि हम लोगों को स्थायी रूप से यहाँ पे बसाया जाए, और यही चाहेंगे कि सब दुकानदार हमारे जो भाई लोग हैं सबको जगह मिल जाए, स्थापित रूप से व्यापार हो। अब इसी कारण व्यापार हो नहीं पा रहा हम लोगों का, सुव्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कलेक्टरगंज मंडी है, और यहाँ पर व्यापारियों को सुव्यवस्थित रूप से व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है, या उनको सुविधा नहीं दी जा रही है सिस्टम के द्वारा। तो पीछे ले चलिए थोड़ा सा, आइए भैया निकल जाइए आप। तो इसमें व्यापारी बंधुओं का इनपुट लेते हैं कि क्या कहेंगे भाई साहब, क्या शुभ नाम है? राजेश अरोड़ा। राजेश जी, क्या मानते हैं कि व्यापारियों को सुव्यवस्थित रूप से व्यापार नहीं करने दिया जा रहा है, सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? व्यापार तो हो रहा है, लेकिन वो तलवार तो टंगी हुई है ना सर पे। ये तलवार कितने दिन व्यापार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हमको कुछ मालूम ही नहीं है। सरकार को जिस व्यवस्था के बारे में बताए, क्लियर करे क्या करना चाहती है, क्या उसका प्लान है, कुछ बताना नहीं चाहती है। व्यापारियों का एक तरह से ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप में उत्पीड़न हो रहा है, यदि इस तरह की स्थितियां बनी हो कि व्यापारी को लग रहा है कि तलवार लटकी हुई है। मानसिक उत्पीड़न तो हो ही रहा है, मानसिक रूप से उत्पीड़ित है व्यापारी। जब हमें कोई व्यवस्था नहीं मालूम है जी, जी। तो मानसिक तो उत्पीड़न है ही है। क्या सुनाम भाई साहब? हिमांशु राठौर। एक युवा व्यापारी के तौर पे क्या कहेंगे? मानसिक उत्पीड़न से जिंदगी चल रही है, व्यापार चल रहा है। व्यापार चल ही कहाँ रहा है, व्यापार आदमी डर रहा है करने में। भाई कोई भी काम करता है अधिकारी आग बैठ जाता है, जब अधिकारी आग बैठ जाएगा तो क्या काम करेगा हमको ये बताइए। कोई आप देख रहे हो सब बंद है, क्या काम करेगा? और अगर आप ज़्यादा करते हो तो जेल जाने तैयार रहिए आप। व्यापारी काम भी कहाँ कर रहा है, बस व्यापारी तो सिर्फ बैठ के खा रहा है, खाली अपनी पूंजी जो इसने इकट्ठा करी है जीवन भर की वो खा रहा है, व्यापार नहीं कर रहा है। तो मानसिक रूप से उत्पीड़न है और एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है, कह सकते हैं। हाँ मान लीजिए व्यापारियों के लिए। हाँ क्या
और मूलभूत सुविधाएं भी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नहीं, सुविधाएं किस चीज़ की सुविधाएं आपके सामने दिख रही है आपको? किस चीज़ सुविधा कोई आता है यहाँ पर? सुविधा किस टाइप की चाहिए? जो व्यापारी को चाहिए वो कभी मिलती है? व्यापारी सब कर रहा है, व्यापारी टैक्स दे रहा है, व्यापारी राशन कार्ड कट रहा है, व्यापारी सब कुछ कर रहा है, उसका सारी सुविधाएं। हम लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता क्योंकि जीएसटी नाम पर है। तो इससे हम क्या भाई, इससे अच्छा व्यापारी ना बनते ठीक था हमारे लिए। तो व्यापारियों की सरकार है और कोई सरकार विरोधी कहे तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम से ही सवाल पूछे जाते हैं, उसकी तो परवाह होनी नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? व्यापारियों की सरकार है ऐसा कह सकते हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते हैं व्यापार की सरकार। तो फिर क्या कहेंगे, क्या मानेंगे आप? हो रहा है व्यापारियों का। आप इधर थोड़ा सा सामने आ हाँ जाइए। बिल्कुल, शोषण हो रहा है। शोषण का भावार्थ क्या है आपका, कि किस तरह का शोषण हो रहा है? किस तरह का जब व्यापार हम लोगों को नहीं कायदे से करने को मिल रहा है, जगह की प्रॉब्लम है यहाँ पर, आए दिन तलवार जो गर्दन पे रखी हुई है कि किस समय हम लोगों के लिए जो घातक बन जाए, तो ये स्पष्टीकरण सरकार को करना चाहिए। और व्यवस्थित भी नहीं कर पा रही है सरकार। व्यवस्थित भी नहीं कर रही है। व्यवस्थित करें हम लोगों को। हम जो यहाँ पर व्यवसायी हैं उनको, यहाँ उन व्यवसायियों को उनका मालिकाना हक दे दे। क्या मानते हैं कि ऐसे जो युवा व्यापारी हैं उनके आगे व्यापार करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रियागत जो गतिविधि होती है, यानी कि व्यापार वो कर ही नहीं सकते हैं, तो डिमोटिवेट होंगे, फिर वो व्यापार नहीं करेंगे, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मोटिवेट हो रहे हैं। कि जो यूथ है, जो युवा है, वो व्यापार के लिए आएगा ही नहीं, मानते हैं? इस मंडी में कोई करियर नहीं बन रहा है। करियर कौन सा बन रहा है? अब हमको बताया घर में पूंजी लगाई गई, आप कहीं से 10 रुपए लेकर के आए इस समय में, और ये भविष्य नहीं है कि कब तक है जो हम यहाँ अपना व्यापार कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण ये आ जाता है। बहुत सोच के बोल रहे हैं आप। सोच के क्या बोल रहा हूँ? जो सत्य है वो बोल रहा हूँ, सोच के नहीं बोल रहा हूँ। जो सत्य है, भय का वातावरण है। वातावरण अब बता दो किस तरह भय का वातावरण है। अब इस समय सीजन चल रहा है, किस समय नगर निगम का कौन सा फंदा आ जाए, जो क्या करना पड़ जाए, कैसे हम कहाँ भागेंगे हम लोग। तो हमारा सरकार से यही एक अनुरोध है कि यहाँ पर जो भी हमारे व्यवसायी हैं उनको उनका स्थायित्व प्रदान किया जाए, जिससे हम लोग सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। स्थायित्व प्रदान किया जाए। चाचा राम राम, कितने वर्षों से आ रहे हैं मंडी में? काफ़ी साल हो गए, यही दुकान है हमारी। ये आपकी दुकान है? हाँ। क्या अनुभव करते हैं पहले की मंडी में और आज की मंडी में, वर्तमान समय में क्या फर्क महसूस किया? कलेक्टर की मंडी पहले और अब में क्या फर्क है, क्या अंतर है? ठीक ही है और क्या है। ठीक है? हाँ ठीक, सब ठीक चल रहा है? ठीक, काम धंधा चल ही रहा, सही चल रहा, और क्या, सन्नाटा भी है सभी काम है। तो जब ठीक चल रहा है तो सन्नाटा किस तरह का है? अरे सन्नाटा है, जब नहीं बिक्री हो रही तो क्या है? बिक्री नहीं हो रही है? हाँ, बिक्री नहीं हो रही। टैक्स देते हैं ना ठीक से? हाँ देते हैं टैक्स। देते हैं टैक्स। तो टैक्स जो सरकार के पास जाता है, सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है, ना तो शौचालय है, ना ही कोई मूलभूत सुविधा है यहाँ पर। सुविधा तो नहीं है। तो ये सब पैसा कहाँ जाता है, कभी पूछा नहीं सरकार? किससे पूछ सकता, हम पूछ सकते हैं वाला? पूछ नहीं सकते हैं। नहीं बोल नहीं सकते। तो ये चाचा का अनुभव है, और ये वो कलेक्टरगंज है दोस्तों। कुछ लोग और भी अगर बोलना चाहें, इधर ले आइए, थोड़ा सा घुमाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जी भाई साहब, थोड़ा सा हमसे भी बतिया लीजिए, क्या कहेंगे व्यापार के संदर्भ में, क्या कहेंगे? कलेक्टरगंज मंडी, सवाल तो बहुत सारे हो गए, अपने मन की चीज बताइए 4-6 लाइनों में। मन की चीज़ ये है कि मैं रोशन गुप्ता हूँ, यहाँ व्यापार करता हूँ। मन तो हमारा पूरा सरकार के साथ में, जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, हम लोग चाहते हैं बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है हर चीज़ को लेके, लेकिन हम लोग की यहाँ लमसम 3 पीढ़ियों से व्यापार है। जिस जगह हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट मंडी में, अभी पिछले वर्ष यहाँ पे ये हुआ कि आज तोड़ दिया जाएगा, कल तोड़ दिया जाएगा। हम लोग का काफ़ी टाइम से व्यापार है यहाँ पे, अपनी पूंजी लगा रखी, इसी व्यापार के नाम से हम लोग हरदोई जिला, उन्नाव जिला पैसे बांट के आते हैं कि भाई यहाँ माल लेके आना, बेचेंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर व्यवस्था मान लो आपको यहाँ की हमारी बिगाड़नी, तो उसके पहले हम लोग को कहीं व्यवस्था दी जाए काम करने के लिए। हमारा सिर्फ सरकार से अनुरोध है, और बाकी सरकार अच्छा काम कर रही है हर चीज़ को लेके। बस सरकार से अपनी रोजी रोटी हम बचाना चाहते हैं।
हम अपनी रोजी रोटी बचाना चाहते हैं कि जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं, हमको इस स्थल से दूसरे स्थल भेजा जाए, पर व्यवस्था करके हम सरकार के साथ में। नहीं सर, ये सवाल ये नहीं है कि सरकार के साथ में है कि अपोजिट पे है, सभी सरकार के साथ में है, सरकार बनाई ही हम सब ने है ना। तो सवाल ये आता है कि क्या व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, मानते हैं आप? आपके इंट्रोस्पेक्शन में ये चीज है कि नहीं एक व्यापारी के नाते? नहीं, उत्पीड़न तो देखिए ऐसा है कि जो गलत करेगा, जैसे आज हम मान लो काम करते हैं किसी चीज़ को लेके, अगर हम गलत करेंगे तो सरकार का पूरा पावर है कि वो हमारे साथ भी गलत करे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को रोकना बेवजह से, इसमें जरा अंडरलाइन लगाएंगे, जरा फिर से बोलिए, क्या ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को? 2-3 दिनों से अभी फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का उत्पीड़न चल रहा है, अभी पिछले 1-2 दिन से अभी हमने देखा, अभी हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखा, आज के पेपर में भी था कि व्यापारी की गाड़ी को बेवजह रोकना, सारे उसके प्रपत्र पूरे होने के बावजूद ARTO द्वारा उसका शोषण किया गया, पैसे मांगे गए। जब उसने वहाँ पे काफ़ी कहा सुनी हुई, फिर उसके वाहन को छोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं व्यापारी का उत्पीड़न है। जब व्यापारी अपने पूरे कागजात के साथ अपना माल भेज रहा है तो उसकी कायदे से गाड़ी कहीं भी किसी प्रकार से न रोकी जाए। भाई साहब, सुशील गुप्ता, बारदाना वाले। बारदाना वाले, सबसे बड़ी तो बारदाना तो बड़ा महंगा है। महंगा है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये यहाँ की है कि मंडी ये व्यापारिक क्षेत्र है कलेक्टरगंज की। जी जी। अब इसके अंदर पानी पीने की समस्या नहीं है। सरकार सब टैक्स तो लेना चाहती, सब कुछ करना चाहती, सुबह से हम यही देख रहे और उसके बाद यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं। अगर पानी पीना हो तो या तो घंटा घर से मंगावे या कोपड़गंज से मंगावे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है अंदर गाड़ी आने की कोई व्यवस्था, कलेक्टर अंदर चारों तरफ सब रास्ता रोके हुए। दुकान अगर मान लो इतनी है तो वो इतनी बनाए तो अंदर एक लोडर एक ट्राली तक तो आ नहीं पा रही। और अगर सीजन जब चालू होता है तो पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर एक ट्राली लोडर अंदर लाना हो तो झगड़ा करना पड़ता है। सब जो आगे लगाए हैं वो हटाते ही नहीं। तो हम लोग बीच में दुकान है, हम लोग तो व्यापारी नहीं कर पाते। फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का उत्पीड़न चल रहा है, अभी पिछले 1-2 दिन से अभी हमने देखा, अभी हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखा, आज के पेपर में भी था कि व्यापारी की गाड़ी को बेवजह रोकना, सारे उसके प्रपत्र पूरे होने के बावजूद ARTO द्वारा उसका शोषण किया गया, पैसे मांगे गए। जब उसने वहाँ पे काफ़ी कहा सुनी हुई, फिर उसके वाहन को छोड़ा गया। तो ये कहीं ना कहीं व्यापारी का उत्पीड़न है। जब व्यापारी अपने पूरे कागजात के साथ अपना माल भेज रहा है तो उसकी कायदे से गाड़ी कहीं भी किसी प्रकार से न रोकी जाए। भाई साहब, सुशील गुप्ता, बारदाना वाले। बारदाना वाले, सबसे बड़ी तो बारदाना तो बड़ा महंगा है। महंगा है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये यहाँ की है कि मंडी ये व्यापारिक क्षेत्र है कलेक्टरगंज की। जी जी। अब इसके अंदर पानी पीने की समस्या नहीं है। सरकार सब टैक्स तो लेना चाहती, सब कुछ करना चाहती, सुबह से हम यही देख रहे और उसके बाद यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं। अगर पानी पीना हो तो या तो घंटा घर से मंगावे या कोपड़गंज से मंगावे, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है अंदर गाड़ी आने की कोई व्यवस्था, कलेक्टर अंदर चारों तरफ सब रास्ता रोके हुए। दुकान अगर मान लो इतनी है तो वो इतनी बनाए तो अंदर एक लोडर एक ट्राली तक तो आ नहीं पा रही। और अगर सीजन जब चालू होता है तो पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर एक ट्राली लोडर अंदर लाना हो तो झगड़ा करना पड़ता है। सब जो आगे लगाए हैं वो हटाते ही नहीं। तो हम लोग बीच में दुकान है, हम लोग तो व्यापारी नहीं कर पाते। ये समस्या तो व्यापार हो नहीं पाता है। और उस हाँ बताइए। नहीं, ये तो समस्या यहाँ की ऐसी है कि अब इसके लिए ना कोई लड़ना चाहता है ना झगड़ना चाहता है। जो आगे जो रास्ता बंद करके रखे, आप कलेक्टर के चारों तरफ आप जो है कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए चारों तरफ। जी जी। और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं, देखिए ये रास्ता है, एक ट्राली नहीं आ सकती अंदर। जी जी। उधर रास्ता है, सीजन में कोई ट्राली नहीं आ सकती। इसके अंदर रास्ता है, देख लीजिए जाकर के, कोई ट्राली नहीं आ सकती। इसकी ओरिजिनल जगह हम बता दें कहाँ कहाँ से दुकानें थी, कहाँ कहाँ हो गई। दोस्तों, गुप्ता जी जो बात कर रहे हैं, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि जब ये इस तरह की जो सकरी गलियां हैं तो इसमें व्यापारियों ने ही अतिक्रमण किया हुआ है। ये मस्तिष्क में मत लाइए, क्योंकि सरकार में, यानी कि सरकार में बैठने वाले लोग
और सिस्टम में बैठने वाले लोग, या यूं कहें कि सिस्टम को संचालन करने वाले लोगों में जब ये विवेक नहीं है या उनमें कार्य करने की विल पावर नहीं है, तो फिर उनको सुव्यवस्थित करने की जो कई व्यापारी भाइयों ने बात कही, अपने हाथ से खुद ही अपने हाथ से व्यापारी अपने व्यापारियों का व्यापार खत्म कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि सुव्यवस्थित नहीं किया सुव्यवस्थित नहीं, हाँ तभी अगर इसका अगर कोई यहाँ पर आगे बढ़ करके अगर इसको सही कराना चाहता है तो वो झगड़ा करे, और तगड़ा झगड़ा करे तब तो हो पाएगा। तो सीधे साधे आदमी झगड़ा ही नहीं कर पाते यहाँ पर कोई। तो व्यापारी उत्पीड़ित है मानते हैं? बहुत अंदर बीच का व्यापारी तो बहुत उत्पीड़ित है, क्योंकि उसका व्यापार नहीं हो पा रहा, उसका सब धंधा बंद है। और जो माल ढुलाई कराई जाती है तो इतना पैसा अधिक पैसा देकर कराया जाता है कि उसका नफा तो सब चला जाता है उसी में। तो दोस्तों ये कलेक्टरगंज मंडी है और एक फ्रेम आप लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं। कलेक्टरगंज यानी कि कानपुर के पहले कलेक्टर अब्राहम बेलॉर्ड ने कलेक्टरगंज की स्थापना की थी। उनका यहीं पास में ही उनका आवास था और वो कलेक्टरगंज, जी क्या कह रहे हैं? ये कुआं है जी, यहाँ पर हम लोग बचपन में वहाँ से ट्रक आता था, यहाँ से बैक होके वापस जाता था। ये ट्रक वगैरह पहले अंदर आ जाते थे? यहाँ से ट्रक आता था, ट्रक यहाँ से बैक होके जाता था। और आगे आप देख लीजिए सब रास्ता बंद कर दिए गए, देख लीजिए जाकर के आप। तो ये जो रास्ते बंद हो गए तो इसमें आप दोषारोपण किसको, जिम्मेदार किसको मानते हैं? कौन उत्तरदायी है? नगर निगम के अधिकारी थे, उन्होंने पैसा ले लेके आगे बढ़वा लिया और पैसा ये जरा रिटायर हो गए सब। ये जरा फिर से दोहराइए, क्या कह रहे हैं? ये नगर निगम के जो अधिकारी थे तो उन्होंने पैसा ले लेके जबरदस्ती आगे सब पैसा ले लेके बढ़ा लो लगा लो बढ़ा लो लगा लो। अब जो है अंदर के व्यापारी के लिए जो है सरदर्द हो गया वो। अब वो जो भाई जो लोग लगाए हैं उनसे झगड़ा किया नहीं जा सकता। एक हो तो उससे झगड़ा करे, लेकिन इतने लोग हैं कहाँ से झगड़ा करे, कौन करे? व्यापारी से झगड़ा क्यों करे? व्यापार मंडल की भी नहीं कोई सुनता है यहाँ पर। व्यापार मंडल में भी सुनी नहीं जा रही है? नहीं, व्यापार मंडल में कोई जो पदाधिकारी हैं कोई इतना शक्तिशाली है ही नहीं कि वो हटवा सके, कुछ कर सके। व्यापार मंडल के जो नेता हैं वो भी शक्तिशाली नहीं हैं, क्या कहेंगे? कितने दिन से हो चाचा? हमका 50 साल हो गए। 50 साल हो गए आपको ये पान लगाते हुए, पान बेचते हुए? हाँ 50 साल हो गए। पहले की मंडी और आज की मंडी में क्या फर्क, अंतर क्या महसूस करते हैं आप? बहुत फर्क हो गया। अंतर महसूस करते हैं? हाँ तमाम गलियां ना, सब गलियां बंद हो गई। तमाम गलियां सब बंद हुई गई? हाँ सब बंद हो गई। तो पान खाने वाले की तादाद उतनी है कि कम है? कम हो गई यार, कम ही गए, चौथैया हो गई। डाइवर्ट हुई गए गुटखा की तरफ? अरे गुटखा की तरफ हो गया, दूसरे नौबस्ता चली गई मंडी, उससे हो गया। अच्छा, हाँ। ये शौचालय वगैरह कुछ भी यहाँ पर पानी की सुविधा तो है नहीं? नहीं पानी की सुविधा नहीं हुई है। तो पानी हैंडपंप में पीते हैं? हाँ बाहर पी दिया के, बाहर लगा। क्या कह रहे हैं? वो भी पानी का हैंडपंप है। और ये जो कुआं है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो भाई पुराना है कुआं है जो आज ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जी, लोगों ने इसको तोड़ दिया। क्या कह रहे हैं? यही के लोगों ने इसको तोड़ दिया। इस कुएं का नाम इतिहास में है। इतिहास में दर्ज है? हाँ इतिहास में इसका नाम दर्ज है। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। इस कुएं का क्या बता रहे हैं कि इतिहास में दर्ज है? हाँ इतिहास में है, हमने बचपन में किताब में पढ़ा है। इस कुएं के लिए ये अंग्रेजों के द्वारा बने, देखिए इसकी जगह, इसकी पत्थर देखिए, सब यहीं के लोगों ने सब बेकार कर दिया। पानी इसमें हम लोग पीते थे, यही नहाते थे हम लोग। कितने वर्ष से बंद है लगभग? अरे कम से कम 30 साल से बंद है ये। 30 साल से बंद है ये? हाँ 30 साल हो गए। हाँ। तो ये कर्नलगंज मंडी में, क्षमा कीजिए, कलेक्टरगंज मंडी में बीचों बीच बाजार का ये कुआं है, कूप है, और ये सबसे प्राचीन कुओं में से एक है जिसकी स्थापना, और कुएं तो यदि ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो कुएं यानी कि कूप प्राचीन काल के ही हैं। आज की तारीख में तो कुएं सब बंद हो गए, नल जल भी आ गया। चाचा जी या भाईजान क्या कहेंगे? कलेक्टरगंज मंडी में पोजीशन जो है इतनी विषम कैसी हो गई? ये तो यहाँ से मंडी जाने का मालूम, हम लोग तो सामान अमल लेने आते जाते हैं। कुआं वैसे हम बचपने से देखते चले आ रहे हैं, तो और अभी यही बता रहे हैं 25-30 साल के लमसम बंद हो गया। पहले लोग नहाते थे, हम लोग का हम छोटे थे आए थे जाया करते थे, नहाते थे, पानी निकलता था सब कुछ, और बहुत अच्छा बना हुआ था कुआं।
साफ ना पानी पीने की सुविधा है, यानी कि पेयजल की सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई स्टे करने के लिए कोई स्टे करना चाहे कि किसान है, पल्लेदार हैं या व्यापारी बंधु हैं, इनके लिए कोई स्टे करने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या मानते हैं कि टैक्स के रूप में सरकार पैसा लेती है और उसके एवज में जो विकास कराना चाहिए तो कोई काम नहीं होता है? कोई काम नहीं, यहाँ पर तो भी सब ऐसे ही बेचारे यहाँ से चले गए तो ये लोग भी सब परेशानी है, काम कहाँ, काम धंधे सब बंद पड़े। अधर में लटका हुआ काम ना, यहाँ का जो काम लटका हुआ अधर में, जैसे करना भी चाहिए तो डर लगता है कि कहीं आगे बिजनेस यहाँ चला ना जाए, तो और डर के मारे नहीं हो पा रहा व्यापार। यहाँ बाबूजी डर के लोग मारे लेने आते हैं माल, देखिए गली में अगर वो रिक्शा लेकर के लेने जाए तो कोई रास्ता ही नहीं, बंद है सब रास्ता, सबने बंद कर दिया। पूछो चच्चा से साइकिल से तो बड़ी मुश्किल उधर से उधर निकल जाते थे, सीधा चले जाओ। सब नेता लोग ऐसे हैं अच्छा था जो कि यहाँ का प्रोग्राम आते जाते थे, भरत मिलाप वगैरह होता था, वो सारी जगह घेर ली गई, उन पे कब्जा, हाँ सब आत्मल हो गया। जैसे कि नरेश चंद्र चतुर्वेदी के लड़के, उन्होंने एक पक्की टीन की सेट बनवा रखी है और आसपास के मंदिर, वहाँ पर काली जी का मंदिर है, वहाँ पर कब्जा हो गया। पूरे कलेक्टरगंज में अनथराइज कब्जे बहुत है। ये जो अनऑथराइज कब्जे हो गए, अतिक्रमण हो गया, क्या कौन जिम्मेदार है? विभाग जिम्मेदार है क्या? विभाग ज्यादा जिम्मेदार है, विभाग जिम्मेदार है। विभाग से डील मिली, व्यापारियों ने अपना काम मतलब जो है, अब हमारे सामने हमको आगे बढ़ने को मिल रहा तो हम कैसे नहीं करेंगे। कलेक्टरगंज मंडी की बात हो रही है और ये जो आप खड्डा देख रहे हैं ये कुआं है, यानी कि पुराना कूप है और इतिहास को संरक्षित करने वाले, सरकारों में बैठने वाले, जो अखंड भारत की कल्पना करने वाले जो बुद्धिजीवी बैठते हैं, उनके आगे एक सवाल आता है कि इस तरह के जो पुराने कूप होते हैं और कलेक्टरगंज जैसी जो बाजार पुरानी हैं, ऐतिहासिक बाजारें हैं, जिनको कि संरक्षित करना चाहिए, जो हमारे धरोहर के रूप में हैं और जो कि कह सकते हैं कि रोजगार का एक प्रमुख सृजन का केंद्र बिंदु हैं। तो ऐसे रोजगार सृजन करने वाले जो मंडियां हैं, जो बाजार है, जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार है, उसको नजरअंदाज करना और इतिहास को संरक्षित करने वाले नारे लगाना, वो एक अलग चीज हो जाती है। परंतु सही संदर्भों में यदि देखें तो आज की वर्तमान परिस्थितियों में यदि रोजगार का अभाव है और युवा जो है वो सोशल मीडिया में मोबाइल देख करके समय बिता रहा है और टेंशन में रह रहा है, तो फिर सवाल लाजमी हो जाता है कि व्यवस्था चलाने वाले जो लोग होते हैं वो कितना कर्मनिष्ठ हैं, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो ऐसे कुछ सवालों के साथ आप लोग चिंतन कीजिए, मनन करते रहिए। और कलेक्टरगंज में ये हमारा दूसरा चक्कर है और कलेक्टरगंज में इसके ठीक बगल में जो बर्तन बाजार है, या अभी व्यापारी बंधुओं ने बताया जो ट्रांसपोर्टिंग की समस्या में ट्रांसपोर्टर्स का जो उत्पीड़न हो रहा है, ये जो जीएसटी है, इसका जो शाब्दिक अर्थ जो होता है उसके संदर्भ में हमें दूसरी उपमाएं देखनी पड़ेंगी, जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। तो आप लोग विचार करते रहिए और चिंतन कीजिए और देखते रहिए विनाश वाजपेयी ऑफिस।